साउथ इंडियन मूवी केजीएफ तो आपने देखा होगा। मैं उस मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन इसमें जिस चीज़ की बार बार जिक्र किया गया है केजीएफ, इसके बारे में शायद मैं कुछ जानता हूँ, और वो ही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। कोलार गोल्ड फील्ड्स या केजीएफ कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी हेडक्वार्टर है रॉबर्टसनपेट, जहां भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ और उनके फैमिलीज रहते हैं। केजीएफ कर्नाटका के कैपिटल बेंगलोर से 100 किलोमीटर और चेन्नई से 245 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जिसे पिछले एक सेंचुरी से माइन के लिए जाना जाता है। अगर हम हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को देखें तो यह सदी के एकदम शुरू से 900 या 1000 सदी तक चोला साम्राज्य द्वारा और बाद में 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य होकर मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के समय 18वीं शताब्दी तक अलग अलग समय में यह गोल्ड माइनिंग किया गया है। कई सदियों तक केजीएफ दक्षिण भारत के शासकों के लिए काफ़ी मात्रा में सोना लेकर आया। केजीएफ में 1980 से 1990 के दशक तक सतह से 3 किलोमीटर नीचे तक खुदाई किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में बहुत कम ही ऐसे माइन हैं जो कि इतनी गहराई में हैं। 19वीं सदी के अंत में केजीएफ का जिम्मेदारी था ब्रिटिश माइनिंग कंपनी जॉन टायलर के पास। इसलिए 1920 के दशक में कंपनी ने केजीएफ की माइंस में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया, जबकि इस समय तक दक्षिण भारत के ज़्यादातर इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। केजीएफ जैसे गहरा माइंस में माइनिंग करने के लिए विशेष मशीन्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए केजीएफ के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा विंडिंग ड्रम था, जिसे 1940 के दशक में इंग्लैंड की मैनचेस्टर में बनाया गया था। जॉन टायलर द्वारा स्थापन किया गया ज़्यादातर मशीन्स 50 से 100 साल पुराना होने के बाद भी 1990 के दशक तक अच्छे से काम करता था। केजीएफ में माइनिंग 2001 में बंद हो गया था, जब हर साल इस माइन से माइनिंग करने पर सरकार को लॉस होने लगा। लेकिन केजीएफ में शायद अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। जुलाई 2010 में अदालत ने ये फैसला सुनाया कि माइंस को नीलाम करके फिर से माइनिंग शुरू किया जा सकता है। 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार केजीएफ की नीलामी की घोषणा किया। इसलिए अगले कुछ सालों में दक्षिण भारत का पहला उज्जवल